अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करामी। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप बखैर आफियत होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको अपने यूट्यूब चैनल पर मैं खुशामदीद बोलता हूं और आपसे ब्रादराना रिक्वेस्ट भी करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दें। उसका फ़ायदा ये होगा कि मैं जो भी रेगुलर नोटिफिकेशन अपलोड करूँगा वो आप तक आसानी पहुँच सकेगा और आप उससे मुस्तफ़ीज़ हो सकेंगे। जहाँ लास्ट मैंने वीडियो छोड़ी थी वो मैं आपसे एक टॉपिक डिस्कस कर रहा था कि जब डॉलर नीचे आता है तो पेट्रोल भी नीचे आता है और जब डॉलर ऊपर जाता है तो पेट्रोल भी ऊपर जाता है। और इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि पेट्रोल ऊपर जाता है तो डॉलर ऊपर जाता है। नहीं नहीं नहीं, डॉलर ऊपर जाता है तो पेट्रोल ऊपर जाता है। पेट्रोल का रेट तब ही बढ़ता है जब डॉलर का रेट बढ़ता है। तो ये भी मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि पेट्रोल का रेट बढ़ने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ पेट्रोल ही बढ़ा है। उसका मतलब है कि आपके पूरे पाकिस्तान के जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो भी बढ़ गई हैं। तो इसमें बढ़ने की जो मैं आपको एक काज बता रहा था वो वजह ये थी कि हम जो बैरूनी ममालिक से कर्ज़े लेते हैं उन कर्ज़ों के इवज़ वो लोग हमारे जो वसाइल होते हैं उनको गिरवी के तौर पर अपने पास रख लेते हैं। जैसे हमारी मोटरवेज़ हैं, अल्लाह का शुक्र है जी हमारे सियासतदानों ने मोटरवेज़ को गिरवी रख दिया हुआ है। इनकी जो भी इनकम आती है वो आप तक और मेरे तक नहीं आती, वो डायरेक्ट बाहर तक जाती है और वो कर्ज़ों की शेप में पूरी हो जाती है। और हमें सिर्फ क्या मिलता है कि हम सफ़र करते हैं 500,000 देकर घर आ जाते हैं। ये हमें सिर्फ आसानी हासिल होती है। ये आसानी भी खैर कम नहीं है, अल्लाह का शुक्र जितना अदा करें। आज हम एक शहर से दूसरे शहर सफ़र करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सरगोदा से जाना चाहते हैं मुल्तान, आप सरगोदा से सालम इंटरचेंज पर आएंगे और बआसानी मोटरवे के थ्रू आप बिल्कुल मुल्तान के अंदर दाखिल हो जाएंगे और 4 से 5 घंटे की मुसाफत पर मुल्तान आपसे दूर रह गया। वरना ऑलरेडी सरगोदा से मुल्तान आपको पता है 7 से 8 घंटे नॉर्मली लगते थे, लेकिन ये जो 4 से 5 घंटों में आपका सफ़र मुंतकिल हुआ है ये मोटरवे की निस्बत ही हुआ है। लेकिन इसका हमें इकानमिकली फ़ायदा तब होगा जब इन मोटरवेज़ की, इन इंटरचेंज की, इन जीटी रोड्स की जो इनकम है वो हमारे मुल्क में कहीं ना कहीं लगेगी। और वो तब भी लगेगी जब हम बाकी ममालिक के कर्ज़ों से निजात हासिल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अली हूँ और मैं अपने भाई अहमद को कर्ज़ा दे देता हूँ 5 लाख रुपया और वो उस वक्त तक कोई भी खुशहाली की कदम नहीं उठा सकता, खुशहाली की तरफ वो नया घर नहीं ले सकता जिस वक्त तक मेरा 5 लाख रुपया नहीं देता। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा वादा ऑलरेडी उससे क्रॉस हो गया है या मैंने उससे मुआहदा किया हुआ है कि तूने ऑलरेडी मुझे 1 लाख रुपया देना है या 50,000 रुपये देना है और उसकी टोटली इनकम भी 50,000 रुपया ही है। अगर वो 50,000 कमाता है और 50,000 ही मुझे दे देता है तो बताएं क्या वो नया घर बना सकता है? क्या वो आसाइशों वाली ज़िंदगी गुजार सकता है? क्या वो कामयाबी की तरफ एक नया कदम उठा सकता है? कभी भी नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जब तक वो मेरा 5 लाख रुपया या 10 लाख रुपया जो उसने मेरे से लिया हुआ है और मेरे साथ ये तय किया हुआ है कि 50,000 रुपये मैं तुझे पर मंथ दूंगा और दरमियान में उसका कुछ ऐसे हालात आ जाते हैं कि मुझे 50,000 नहीं दे सकता, तो मैं अल्लाह माफ़ करे अल्लाह बचाए इस अजाब से। लेकिन मैं आपको इकानमिकली बता रहा हूँ कि जो आप कर्ज़ा लेते हैं वो टोटली आपको सूद की सूरत में मिला होता है। दरमियान में मेरे भाई अहमद के कुछ हालात ठीक नहीं रहते। वो जो मेरी रकम है 50,000 रुपया या 1 लाख रुपया जो उसने मुझे देना है तो वो मुझे नहीं दे पाता, तो उसका सूद भी बढ़ जाता है। तो ये 50,000 यानी कि जो 5 लाख रुपए लिया हुआ है ये 5 लाख तक मुमकिन नहीं रहेगा। ये मैं भी सूद के इवज़ ये 10 से 15 लाख भी हो जाए, क्योंकि बैरूनी ममालिक में यहूद नसारा तो इसको सूद को एक बिज़नेस समझते हैं, लेकिन हमारे इस्लाम ने इसे मना किया है और इसमें बरकत इस्लाम ने बताया हुआ है कि बरकत नहीं है, वो आज हमारे सबके सामने है। तो हमें चाहिए कि जब हम अपनी इकानमी के बारे में सोचें, हमारे सियासतदान सोचें, तो उन्हें चाहिए कि सबसे पहले सूद को ख़त्म करें जी। इस तरह ज़ाहिर बात है नशे वाले को नशा छुड़वाते हैं तो एक दफ़ा ही नशा छुड़वाना मुमकिन नहीं होता। वो 10 सिगरेट पीता है, पहले उसको 8 की तरफ लाएंगे, फिर 6 की तरफ, 5 की तरफ, 3 की तरफ, 2 की तरफ, 1 की तरफ। इस तरह ही सूद से आस्ता आस्ता ही बाइकआउट मुमकिन है। तो ये ट्राई करें जिस तरह भी सूद से निजात मुमकिन हो, सूद से निजात हासिल करें। इंशाल्लाह हमारा मुल्क जल्द ही अपने पाँव पर खड़ा होगा। लेकिन पहली शर्त ये है कि हम इस्लाम के नाफ़े हो जाएं, इस्लाम को नफ़ा बख्श हो जाएं, देने वाले नफ़ा देने वाले हो जाएं और यहूद नसारा के सामने डट के खड़ा होने वाले हो जाएं। उम्मीद करता हूँ कि हमारे सियासतदान सूद के बारे में भी सोचेंगे। अल्लाह आपको हामी और नासिर हो।